अनुपमा और प्रार्थना माही को लेकर परेशान हो रही होती हैं। तभी राही आके पूछती है, सब ठीक है? तो प्रार्थना बात घुमा देती है और अनुपमा सभी को चलने के लिए कहती है। लेकिन राही को शक होता है। अनुपमा के चेहरे पर भी साफ टेंशन नजर आती है। तभी राही को अनाथ आश्रम से कॉल आता है और वो साइड में जाके बात करने लगती है। इसी बीच अनुपमा प्रार्थना को समझाती है कि माही वाली बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। प्रार्थना अनुपमा से पूछती है, आपका मुंबई जाना जरूरी है क्या? आप यहीं नहीं रुक सकती? ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। नीचे मोटी बा प्रार्थना की चिंता करके परेशान हो रही होती है। तभी अनुपमा वहां आती है तो मोटी बा फिर अनुपमा को ताना मारना शुरू कर देती है और कहती है, भर दिए आपने प्रार्थना के कान, या फिर उसे शाह हाउस वापस चलने की पट्टी पढ़ा रही थी। अनुपमा हैरान होती है। तभी ख्याति प्रार्थना से बोलती है, तुम कहीं नहीं जाओगी। इसी बीच देविका राही, माही और परी को शाह हाउस चलने के लिए बोलती है। मोटीबा गुस्से में पूछती है, ये क्यों शाह हाउस जाएंगी? देविका साफ कहती है, ये भी तो उस घर की बेटियां हैं, तो इनका मन भी करता होगा कि ये सभी मायके में कुछ दिन बिताएं। मोटीबा सवाल उठाती है, फिर ससुराल का क्या होगा? देविका भी करारा जवाब देती है, जब कोठारी हाउस की बेटियां मायके में रह सकती हैं तो शाह हाउस की बेटियां क्यों नहीं रह सकती हैं? ये बात सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है। तभी जसप्रीत अनुपमा से घर चलने के लिए कहती है ताकि वक्त पर पैकिंग करके ये सभी मुंबई के लिए निकल सकें। राही अनुपमा से लिपट जाती है और बोलती है, मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूंगी। अनुपमा कहती है, मैं अब नहीं रुकूंगी, मुझे एक नया सफर शुरू करना है। राही बोलती है, मैं आपके सपनों में रुकावट नहीं बनूंगी। परी भी अनुपमा के पास आती है और कहती है, आप जाते वक्त मेरी और राजा की बुरी नजर उतार कर जाना। अनुपमा उनके लिए प्रार्थना मांगती है। ख्याति अनुपमा को शुक्रिया कहती है और बोलती है, इस ट्रिप में मैंने आपसे काफी कुछ सीखा है। तभी मोटीबा सख्त लहजे में कहती है, तुम अनुपमा जैसा बनने का सपना भी मत देखना, क्योंकि अनुपमा स्वार्थी इंसान है। लीला ताना मारती है, आप थोड़ा प्रसाद खा लीजिए ताकि आपकी जुबान थोड़ी बंद रहे। देविका मुस्कुरा देती है। पराग कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके जाने के बाद दोनों फैमिलीज का पूरा ख्याल रखूंगा। अनुपमा उसे शुक्रिया अदा करती है, पर मोटीबा का चेहरा मुरझा जाता है। माही अनुपमा से कहती हैं, आप अपनी फिक्र कीजिए और मेरी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरी परवाह करने वाले यहाँ बहुत हैं। मोटीबा अनुपमा को गिफ्ट देती है और अनुपमा उसे शुक्रिया कहती है। इसी बीच परी ईशानी से मोबाइल मांगती है और कहती है कि उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। ईशानी पहले झिझकती है, पर परी जिद पकड़ लेती है तो वो फोन दे देती है। इधर अनुपमा प्रेम से मिलती है। प्रेम उदास होता है। अनुपमा कहती है, अपना और राही का ख्याल रखना। इसके बाद पराग सभी के साथ मीटिंग में बैठा होता है। प्रेम आता है तो राही प्रेम से सवाल करती है कि वो किधर जा रहा है, पर प्रेम बात बदल देता है और निकल जाता है। राही को शक होता है। प्रेम दिल में सोचता है, जो प्लान बनाया है वो पूरा करने के बाद राही को बड़ा सरप्राइज दूंगा। दूसरी तरफ माही गौतम की तरफदारी करती है और कहती है, गौतम जी की कोशिशों से ही हमें जर्मनी का डील मिलने वाला है। तभी अंश गुस्से से भड़क उठता है और कहता है, मुझे बताए बिना तुमने मीटिंग कैसे सेट कर दी? माही कहती है, गौतम को तुमसे बेहतर समझ है, इसलिए उन्हें तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पराग अंश से बोलते हैं, मैंने ही मीटिंग अरेंज करने को कहा था। अंश मायूस हो जाता है। इसके बाद प्रार्थना अपना सामान पैक करने लगती है। अंश आकर सवाल करता है, तुम कहाँ जाने वाली हो? प्रार्थना कहती है, मैं शाह हाउस जा रही हूँ, यहाँ मेरा जी घबरा रहा है। मुझे अनुपमा के साथ ही निकल जाना चाहिए था। जिस घर में गौतम रहता है मैं वहां नहीं रह सकती। अंश पूछता है, गौतम से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? प्रार्थना कहती है, गौतम मेरा एक्स है, ऊपर से मुझे डर है कि वो कोई हरकत ना कर बैठे, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अंश चिढ़कर कहता है, तुम भी मेरी परेशानी नहीं देख रही। गौतम कंपनी में मेरी पोजीशन हड़पने की कोशिश में है। वो पर्सनल जिंदगी का गुस्सा प्रोफेशनल लाइफ में ले रहा है और माही भी उसका साथ दे रही है। मैं पापा की उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। प्रार्थना अंश को समझाती है, ये घर और ये बिजनेस हमारा नहीं है, तुम इस चक्कर में मत उलझो। अंश कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। पहली दफा किसी ने मुझे बेटा समझकर मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं पापा को ठीक और मोटीबा को गलत साबित करके रहूंगा। प्रार्थना हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ सभी अपना सामान बांध रही होती हैं। अनुपमा परेशान लगती है तो देविका अनुपमा से पूछती है, क्या वहां कोई बात हुई थी? अनुपमा कहती है, इस मुद्दे पर बाद में चर्चा करते हैं। इसी बीच बाबूजी सबके लिए चाय लेकर आते हैं। बाबूजी अनुपमा से कहते हैं,
एक बेटी के विदाई से घर वीरान हो जाता है। बाबूजी मन की बात बताते हैं, काश अनुपमा ना जाए। अनुपमा कहती है, जिंदगी काश के सहारे नहीं चलती। लीला रोने लगती है। बाबूजी उसे सहारा देते हैं। तभी परी रोते हुए वहां पहुंचती है। सभी चौंक जाते हैं। परी बिसबिसाते हुए अनुपमा से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा पूछती है, क्या बात है? परी कहती है, मैं राजा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपने पति और ससुराल को छोड़कर वापस आना चाहती हूँ। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तोशु आग बबूला होकर ईशानी से कहता है, तुमने क्या किया है? मुझे यकीन है कि राजा और परी के बीच जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार ईशानी ही होगी। लीला कहती है, ईशानी अपनी बहन का रिश्ता क्यों बिगाड़ेगी? तभी परी कहती है, राजा और ईशानी का चक्कर चल रहा है। ये सुनकर सारा परिवार चौंक जाता है। परी सबको राजा और ईशानी की फोटो दिखाती है। अनुपमा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ पराग गुस्से में राजा को थप्पड़ मारता है। राजा कहता है, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। अनिल गुस्से में कहता है, गलती करके झूठ मत बोलो। मीता भी राजा पर भड़क उठती है। राजा कहता है, मेरे पर भरोसा कीजिए। राही कहती है, तुम्हारी बातों पर भरोसा करें या इस फोटो पर भरोसा करें। अंश गुस्से में राजा पर हाथ उठाने लगता है। तभी मोटीबा उसे रोकती है और कहती है, ये गुस्सा अपनी बहन पर निकालो जो पहले दिन से राजा पर डोरे डाल रही थी। अंश कहता है, राजा कोई नासमझ बच्चा नहीं है। इसने ये सब करने से पहले परी के बारे में क्यों नहीं सोचा? मोटीबा कहती है, ईशानी ने अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं रखा? राजा हाथ जोड़कर कहता है, मेरा यकीन कीजिए, ईशानी मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। मैंने परी को धोखा नहीं दिया। तभी गौतम उस फोटो को गौर से देखकर कहता है, ये फोटो नकली है। सभी हैरान हो जाते हैं। गौतम कहता है, कितनी अजीब बात है कि हम जिस पर जितना ज्यादा भरोसा करते हैं उस पर उतनी जल्दी शक कर लेते हैं। क्या इतनी जल्दी विश्वास टूट जाता है? राजा गौतम से लिपट जाता है। सभी अचंभित रह जाते हैं। मीता कहती हैं, ईशानी ऐसी फेक फोटो क्यों बनाएगी? राजा कहता है, वो मुझसे मदद मांग रही थी क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए थे। मीता कहती हैं, इसे ही तो ब्लैकमेल कहते हैं। मोटीबा गुस्से में कहती हैं, पैसे के लिए आजकल लड़कियां किस हद तक गिर जाती हैं। जब लड़कियों को जरूरत से ज्यादा आजादी मिल जाए तब यही होता है। माही सोचती हैं, अनुपमा मुझे ज्ञान दे रही थी, अब उन्हें समझ आएगा। मोटीबा गुस्से में कहती है, क्या अनुपमा जी ने तुम सबको यही सिखाया है? क्या शाह परिवार में यही पढ़ाया जाता है कि अमीर खानदान के बेटे या बेटी को फंसाओ और मौज करो? राही शर्मिंदा होती है। दूसरी तरफ जसप्रीत अनुपमा से कहती है, कैब आ गई है, हमें निकलना चाहिए। सभी घबरा उठते हैं। अनुपमा परी को देखती है और टेंशन में आ जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। पराग सबसे कहता है, यहाँ जो भी हुआ है उसके बारे में अनुपमा जी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सभी अनुपमा को रुकने के लिए कहते हैं। इधर राही सब ठीक करने के लिए मौका मांगती है, लेकिन मोटीबा साफ कह देती है, परी अब इस घर में वापस नहीं आ सकती। दूसरी तरफ पाखी, किंजल और बाकी सब अनुपमा को रुकने के लिए कहते हैं। देविका और सरिता उसे चलने के लिए कहती हैं। अनुपमा कंफ्यूजन में फंस जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा परी और राजा के बीच हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।